मधुबनी पेंटिंग के बारे में ज्यादा सुनते हैं, इसीलिए, लेकिन ये मंजूषा बिल्कुल अलग कला है ना? बस 3 ही कलर है इसमें जी, 3 ही कलर होते हैं। हाँ, 3 ही कलर पेंटिंग में इस्तेमाल। हाँ। अच्छा, मतलब अब आप लोग विस्तार कर रहे हैं अलग अलग चीजों पे भी इसको। जी हाँ, हाँ बहुत कुछ बनाते हैं। साड़ी हुआ, टेबल क्लॉथ हुआ, आपका कोवर बनता है शादी ब्याह में जो वो बनाते हैं हम अच्छा लोग। अच्छा, अब तो शादी ब्याह में जैसे शादी में जाते हैं ना हम लोग ना, तो गिफ्ट ही करते हैं, पेंटिंग ही देते हैं, मंजूषा पेंटिंग। मंजूषा पेंटिंग। जी हाँ। और ये बताइए कि महिलाएं होने के नाते मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों को अपने राज्य का माहौल कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लगता है अच्छा? जी मैम, मुख्यमंत्री का काम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ? कि अच्छा लगता है उनका बहुत काम? अच्छा लगता है। हम लोग चाहते हैं फिर से नीतीश कुमार ही आए। ये बताइए कि जो एक कहा जाता है, मतलब क्योंकि आपने क्या वो दौर देखा था पहले का जिसकी चर्चा होती है, और क्या अब के दौर में आपको डिफरेंस लगता है सिक्योरिटी के हिसाब से? बहुत अंतर है। अगर हम लोग अभी निकल के बाहर आ रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे घर आ रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार का देन। ये सिक्योरिटी आप लोगों को फील होता है बाहर निकलते हुए एक महिला के रूप में? जी होता है। या और हाँ थोड़ा और सख्ती और जी होना जी चाहिए? जी। अच्छा, भागलपुर जिले में 7 सीटें पड़ती हैं। पिछली बार एनडीए ने 5 सीटें हासिल की थी और इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो कहिए उसके पास 2 सीटें गई थी। बीजेपी ने 3 सीटें इसमें से जीती थी, बीरपुर, पीरपैंती और कहलगांव। कहलगांव का तो हमने आपको बताया किस तरीके का समीकरण वहां पर हो रहा है पेचीदा, लेकिन इसके साथ ही बीरपुर अगर आप देखिए तो वहां पर बीजेपी का मुकाबला वीआईपी के कैंडिडेट से है। तो जो पीरपैंती की सीट है वहां पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। जेडीयू ने पिछली बार 2 सीटें जीती थी, गोपालपुर और सुल्तानगंज। गोपालपुर में उसने अपने लगातार जीतते आ रहे कैंडिडेट को इस बार बदल दिया है, एक नए कैंडिडेट मैदान में रहेंगे जेडीयू की तरफ से। सुल्तानगंज वो सीट है जहां पर एक मुकाबला देखने के लिए मिलेगा कांग्रेस और आरजेडी के बीच, ठीक उसी तरह जिस तरीके से कहलगांव में कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं, उसी तरीके से सुल्तानगंज में भी आमने सामने हैं। इसके अलावा पिछली बार आरजेडी ने एक सीट हासिल की थी नाथनगर, और कांग्रेस पार्टी ने भागलपुर सिटी, जो लगातार उसके कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से वही भागलपुर से इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये भागलपुर में कंस्टिट्यूएंसीज का ट्राई जंक्शन आप इसे कह सकते हैं। ये तिराहा है जहां पर 3 कंस्टिट्यूएंसी आकर जुड़ रही हैं। यानी यहां से मैं आई हूं भागलपुर की तरफ से, इधर नाथनगर का रास्ता जा रहा है और इधर कहलगांव है। यानी कि एक ही जगह पर आप तीनों कंस्टिट्यूएंसीज को आकर जुड़ते हुए देख लेते हैं। अब यहां से मैं अगले चुनाव क्षेत्र की ओर बढ़ रही हूं। सुल्तानगंज का ये पूरा स्ट्रेच है और इकलौता स्ट्रेच है जहां पर आपको रोड के बिल्कुल साथ साथ गंगा जी दिखेंगी। इसकी धार की शक्ति है, जो इसका विस्तार है, वो इससे अधिक आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये भागलपुर से होता हुआ जो रास्ता है ये सीधा मुंगेर की तरफ जा रहा है। हम भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कैसा है वैसे आप लोग के मोहल्ले में काम काज विकास हुआ है कि नहीं? अरे आप एक बार गाँव घूम के देख लीजिएगा, नहीं तो पता चल जाएगा आपको। बताइए। यहाँ विकास कहाँ है? नहीं हुआ है ना? हम लोग बाहर जाते हैं बंगलोर। हाँ, ग्रेनाइट मार्बल वहाँ काम करते हैं। ग्रेनाइट मार्बल का काम आप बैंगलोर नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है।
वैसे आपका जो ओरिजिनल काम है वो यही है, ओरिजिनल काम यही है। यही है। हाँ, लेकिन मजदूरी के लिए बाहर जाना मजदूरी के लिए बाहर कि जाना पैसा कमा पाएगा। बिहार के बाकी इलाकों में आप अलग सड़कें, चौड़ी सड़कें बनी हुई देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक पतली सी सड़क जा रही है। जमुई का ये क्षेत्र है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार जब चुनाव होंगे तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर आजादी से पहले मतदान केंद्र तक नहीं बना, यानी उन्हें अपना अपना वोट डालने के लिए 20 से 25 से 30 किलोमीटर दूर जाकर वोट डालना पड़ता था। आज की तारीख में जब दूसरे दौर में यहाँ पर वोट डाले जाएंगे तो यहाँ पोलिंग बूथ उन गांवों में लगाए गए हैं और वहां भी मतदान का समय वही है जो बाकी शहरी इलाकों में है। और यहाँ पर भी जो योजना है वो ये कि सड़कों का निर्माण अच्छी तरीके से हो जाए ताकि जो भारी वाहन निकलते हैं यहाँ से उनके लिए पर्याप्त हो। कैसा है यहाँ पे माहौल? यहाँ लग रहा है इंडिया गठबंधन लग रहा है। हाँ क्या है? जोर है, इसीलिए कि तेजस्वी जी बोले हमें कि घरे घर नौकरी देंगे। हाँ। इसलिए सब नौजवान भी पागल हो गया और सब है 20 साल खटारा सरकार है 20 साल। सब लग रहा है कि नहीं इसको बदलो। हाँ। काम हुआ है मैडम। काम हुआ है। हाँ जी। आपको लग रहा है? जी काम हुआ है। विधायक के हिसाब से कि मुख्यमंत्री के हिसाब से? मुख्यमंत्री के हिसाब से। नीतीश कुमार ने काम किया है। जी। यहाँ पर कुल 4 सीटें जिनका जिक्र हम इसीलिए आपसे करना चाहते हैं क्योंकि जमुई में 240, 241, 242, 243 जो कि चुनाव क्षेत्र के क्रमांक के हिसाब से आखिरी 4 सीटें जमुई क्षेत्र में ही आती हैं, जिसमें पिछली बार के चुनाव के हिसाब से एक हम पार्टी ने जीती थी, एक भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, एक जेडीयू ने, और एक जो चकई सीट है जो 243 नंबर है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीती थी। लेकिन इस बार वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जेडीयू में शामिल होकर उसके उम्मीदवार बन चुके हैं। कैसा है यहाँ पे काम वाम हुआ है इस क्षेत्र में, जमुई क्षेत्र में? सरसी सिंह। हाँ, कैसा की है? नहीं की है, कोई काम नहीं किया अभी हम लोग नजर में नहीं। हम लोग से कभी मिलने भी किया, जीत के वो चली गई है। अच्छा। हम लोग से कोई काम नहीं किया अभी तक, कोई सूचना ही नहीं। तो क्या अब हम लोग देखिए, हम लोग रनिंग करते हैं क्या क्या हम कॉलेज में। अच्छा, आप भी एथलीट हैं? हाँ बिल्कुल है। हाँ, हाँ जीते हैं। एथलीट हैं? हाँ एथलीट है, लेकिन सपोर्ट कुछ नहीं किया है। क्या भैया कैसा है यहाँ पे माहौल? विकास वगैरह हुआ है? हैं? वैसा ही हुआ है, हल्का फुल्का। हल्का फुल्का? हाँ। हल्का फुल्का क्या होता है? वैसा तगड़ा तो नहीं हुआ है। नहीं। तो किसका इस बार माहौल लग रहा है? दाव तो जमुई से अभी मियाँ जी है, देखिए क्या होता है। हाँ। आरजेडी, एनडीए की महागठबंधन? महागठबंधन का लग। बिहार की हमारी पदयात्रा आज यहाँ समाप्त हो रही है और आपसे हम इजाजत लेना चाहते हैं। चंपारण से जो सफर हमने शुरू किया था वो हर एक क्षेत्र को छूते हुए हम निकले, यानी मगध का क्षेत्र, दक्षिण बिहार, झारखंड से लगता हुआ इलाका, बंगाल से लगता हुआ इलाका, नेपाल से लगता हुआ पूरा क्षेत्र यानी उत्तर बिहार, मिथिलांचल, हर एक जगह सीमांचल हम पहुंचे हैं। कोसी के क्षेत्र में भी आपको लेकर गए हैं। इस पूरे अंतराल में कुछ टूटी हुई चप्पलें, कुछ बदलता हुआ मौसम, थोड़ी सूखता हुआ गला, कहीं पर टूटता हुआ हमारा छाता, ये सब कुछ हासिल किया। लेकिन हमारा सबसे बड़ा हासिल था हमारा अनुभव जो हमने आपके साथ साझा किया। तो मेरी पूरी टीम को आज इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन हितेश कुमार, सैयद मोहसिन और साथ में अभिषेक सिंह, हम सबको दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।